and gentlemen, boys and girls, respected principal, teachers, faculty, proud parents, beloved students. Welcome to Annual Day celebration. It's time to reflect our achievements and celebrate success. I want to express my gratitude to our dedicated principal, teachers, faculties for their hard work, dedication, commitments to the growth of our students. Teachers, the hero of society, inspiring, guiding, and shaping the future heroes. To our students, your achievements both in and out of the classroom inspire us every time. You make us proud every day. Thank you to the parents, families for your unwavering support and partnership in our students' education. Let's continue promoting a culture of excellence and collaboration where every child can thrive. Thank you joining us today at our annual day celebration. Let's make this event memorable. Thank you. जाने से पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूँगा, एक शेयर करना चाहूँगा, एक कहानी। कहानी ऐसी है कि एक पुराने समय की कहानी है जब पैसे यानी करेंसी भी नहीं आई थी। उस समय लोग अपना गुजारा फल से किया करते थे। तो उस समय एक गांव था, उस गांव में एक गरीब परिवार था। उस परिवार में 4 लोग थे, बूढ़े माँ बाप और उनके 2 बच्चे। वो परिवार अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता था। वो अपना गुजारा करने के लिए जंगलों में बहुत दूर तक चलता था और फिर जाके उन्हें कभी कुछ फल मिल जाया करता था। ऐसा भी होता था कि वो एक फल से सारे फैमिली को डिवाइड करके खाया करते थे। पूरे पेट नहीं भरा जाता था उनका, हाफ पेट से ही वो अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा ग्रेटफुल कहा है, थैंकफुल कहा है ऊपर वाले का। और एक दिन ऐसे ही वो जब अपने फल की तलाश में जंगल में गए हुए थे, उन्हें वहाँ से एक पौधा मिलता है, प्लांट मिलता है। उस पौधे को वो ले आते हैं अपने घर। उस पौधे को अपने घर के बाहर मिट्टी निकाल कर वहाँ लगा देते हैं। जब वो पौधा वहाँ लगाते हैं, गांव के कुछ लोग उन्हें देखते हैं और पूछते हैं कि आप इसे बाहर क्यों लगा रहे हो? तूफान से ये ख़त्म हो जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। फैमिली ने गांव वालों की बात नहीं सुनी, उसे वहीं लगाया बाहर और उस प्लांट का बहुत देखभाल किया और उस प्लांट को बड़ा किया। हमेशा से उससे बात करते थे, उसे पानी देते थे, खाद देते थे और उसका ख्याल रखते थे, कीड़े मकोड़ों से बचा कर रखते थे। इसी तरह से वो प्लांट धीरे धीरे पेड़ बनने लगा और वो बड़ा हो चुका था, एक पेड़ बन चुका था। गांव वालों ने बोला, ये तो अब बड़ा पेड़ बन चुका है, इसमें अभी भी कुछ फल नहीं है, ये अजीब सा पेड़ है, आपके किसी काम का नहीं है। फैमिली ने गांव वालों की बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने पेड़ से शुक्रिया कहा कि पेड़ तू हमारे पास है, तू हमें छांव दे रहा है, तू हमें तूफानों से बचा रहा है, तू हमें हवा दे रहा है, हमारे लिए ये काफ़ी है। घर वाले, वो परिवार ने पेड़ का हमेशा ग्रेटफुल कहा है, उसे शुक्रिया किया जितना वो उन्हें दे रहा था। ऐसे ही कई साल बाद अचानक उस पेड़ में बहुत सारी बीज आ जाती है, जो फल की बीज होती है। ये देख के वो परिवार खुश होता है। फिर ऐसे ही वो बीज फल में कन्वर्ट होके काफ़ी फल लग चुके रहते हैं उस पेड़ में और फिर आसानी से उस परिवार का गुजारा उस फल से हो पा रहा था। यहाँ तक कि वो अपने आसपास के लोगों को भी वो फल दे रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। फिर ऐसे ही एक दिन अचानक गांव में बड़ा तूफान आता है और गांव के ज़्यादातर पेड़ ख़त्म हो जाते हैं, कुछ ही पेड़ बचते हैं
जिसमें से एक ये पेड़ भी बचा हुआ था। तो उस समय गांव में बहुत खराब हालत थी, खाने को नहीं था, लेकिन इस पेड़ ने लगभग गांव के सभी लोगों को अपने फल से उनका पेट भरा। तो ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख नंबर 1 कि आप अपने बच्चों का ख्याल वैसे ही रखिए, उन्हें बाहर के इन्वायरमेंट से बचा कर रखिए जैसे वो परिवार अपने प्लांट, अपने पौधे का ख्याल रखता है। सीख नंबर 2, डोंट ओवर पैम्पर। अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पैम्पर ना कीजिए, उन्हें सीखने दीजिए दुनिया में। जिस तरह से उस परिवार ने उसे प्लांट को घर के बाहर खड़ा किया और बड़ा किया, तो वो तूफान को झेल पाया, इतनी बड़ी तूफान के बाद भी वो पेड़ खड़ा रहा। तो उसी तरह से आप अपने बच्चों को ज़्यादा पैम्पर मत कीजिए, स्पून फीडिंग मत कीजिए, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए। सीख नंबर 2, बिलीव और फेथ हमेशा रखिए। जिस तरह से उस परिवार ने उस पेड़ को कहा कि आप मुझे हवा दे रहे हो, तूफान से बचा रहे हो हमारे घर को, काफ़ी है, तो आप ज़्यादा कंपेयर मत कीजिए अपने बच्चों को किसी दूसरे से। सबका एक डिफरेंट टाइम होता है, लेट देम ग्रो उनके खुद के टाइम पे। और प्रेशर तो बिल्कुल मत कीजिए अपने बच्चों को, और थैंकफुल हमेशा रहिए। ये स्पीच मेरी यहाँ ख़त्म होती है। लेट्स एंजॉय द फंक्शन। थैंक यू सो मच।